आपका शायद आपका लास्ट इंटरेक्शन प्रोग्राम होगा, क्योंकि इसके बाद तो आपका इलेक्शन वगैरह जो शुरू हो जाएगा, अब नॉमिनेशन वगैरह भी हो चुका है, तो इतना एंड टाइम में फिर भी आपका इंटरेक्शन आज तक चालू है। ऊपर से आज श्रेया घोषाल का भी प्रोग्राम है, बहुत शायद जाने के लिए भी बहुत तो रेडियो ट्विटर पर बैठा हुआ, लेकिन आपको एंड वाला मोमेंट में भी आपका इंटरेक्शन अभी तक चालू है और पार्टिसिपेशन बहुत सारा अच्छा से दिखाई दिया। क्या कहना चाहेंगे आप मेरे इसका एक्सपीरियंस? सबसे पहले हम थैंक्स देना चाहेगा कि आज का क्राउड, हम तो सोचा था कि ओनली 30, 40, 50 आएगा, लेकिन अभी 150 करीबन वहाँ पे है, तो थैंक यू सो मच। और ऊपर से इतना बिजी शेड्यूल में आया है, उनका शायद कुछ एक IG पार्क पे भी कुछ प्रोग्राम है उन्होंने बताया था, उन सबको भी छोड़ के यहाँ पे आया है। और एक जो अपना मुझे जो एक राइट दिया है एज अ कैंडिडेट, मेरा एक मैसेज एज अ आपसू का कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में मुझे जो राइट दिया है कि हम अपना बात को यहाँ पे रख सकेगा, अपना विजन को दे सकेगा, तो रियली हम ये लगता है कि 2026 और नेरिश का स्टूडेंट्स इतना अभी आगे बढ़ चुका है इंटेलेक्चुअली कि वो सच में भी इस बार का अपना लीडर को, उनका मैसेज को सुन के ही अपना आगे फ्यूचर का शेप को सोच के कैसे होना है और कैसे लीडर को चुनना है वो सोच के ही आज आया है। तो थैंक यू सो मच नेरिश। और हम ये बोलेगा कि इसका साथ आज मेरा नेरिश का लास्ट इंटरेक्शन था पूरा आपसू का कैंपेन का। ज़रूर मैं लेट हो गया था, लेकिन बार बार मैं बोलता हूँ कि लेट हुआ नहीं था, लेट कराया गया था। तो कुछ भी हो, मेरा ये जो आपसू का जो कैंपेन का जर्नी जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। मुझे बहुत कुछ स्टूडेंट से मिलकर जानने को भी मौका मिला है। और आज के दिन के बाद मेरा जितना आपसू का जो स्टेक होल्डर्स है उनको मिलना, एक्चुअल स्टूडेंट्स को मिलना, मेरा यहाँ पे आज जर्नी ख़त्म हुआ है, पार्ट बाय पार्ट वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज आज ख़त्म हुआ है। तो मुझे सच में भी बहुत खुशी लग रहा है। कल ज़रूर नॉमिनेशन का ये स्क्रूटिनी है, तो कल रिज़ल्ट निकल जाएगा। तो फिर भी मैं लास्ट मौके तक, मुझे इतना बीच में कि कल क्या होगा वो सब नहीं सोच के, मुझे अपना कैंपेन को एटलीस्ट पूरा करना है सोच के, आज का समय भी स्ट्रेसफुल समय में भी मैं आज यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था और इतना इमरजेंसी से रखा था, वहाँ पे भी जो स्टूडेंट शो अप किया है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल नेरिश को भी, और थैंकफुल है कुछ भी मोमेंट्स हो, कुछ भी चीज़ से लेके अभी जो हमारा जो स्टूडेंट्स है वो रियली लीडरशिप के लिए जो सोच रहा है, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। तो सर अगर कहा जाएगा स्क्रूटनी का बात, तो आज हो जाना चाहिए, अभी देखा गया नहीं हुआ है। और देखा गया अभी जितना भी जो इलेक्शन प्रोसीजर अभी तक चल रहा है, यहाँ में एक बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है, यूनाइटेड जैसे कि ले रहा है सब प्लान बेस में, भाई भैया, या फिर कुछ अलग ही बेस में। तो ये चर्चा भी बहुत चल रहा है। तो सुनने में आया ऐसे होकर बहुत सारा जो कैंडिडेट जो उठना चाहता है कैंडिडेचर पोस्ट के लिए भी, कहीं ना कहीं वो लोग को इनोसी नहीं मिलता है, और उससे कहा जाता है कि बाइलो में वो लोग नहीं आता है। तो ऐसे बोलकर बहुत सी बातें चल रहा है एक्चुअली। तो आपको ये यूनाइटेड जो कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कुछ पूछना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है इस विषय में? हम ये मानता है कि यूनाइटेड चीज़ बहुत अच्छा है और हम हमेशा विश्वास ये करता है, और सब लीडर जो है उनका ये फर्स्ट मोटिव होना चाहिए कि जो कहता है अनेकता में एक। तो यूनाइटेड कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम जब यहाँ पे आपसू पे आ रहा है तो आपसू ऐसे यूनाइटेड होना चाहिए, वन अरुणाचल यूनाइटेड होना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे अभी कहा है, यहाँ पे यूनाइटेड डिविजिव जो करके रखा है, बेल्ट वाइज करके रखा है, जोनल वाइज करके रखा है, एरिया वाइज करके रखा है। जैसे यूनाइटेड सुबनश्री बोलो, सियांग बोलो, TCL बोलो, यूनाइटेड कामेंग बोलो। तो ये चीज़ यूनाइटेड अगर आपसू पे नहीं था तो बहुत अच्छा था, यूनाइटेड बहुत अच्छा है, लेकिन आपसू पे अगर डिविजिव होके एरिया वाइज ऐसे करके यूनाइटेड रखता है बोलने से ये गलत है। हम सब, मेरा आप वहाँ पे देखा होगा ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ यूनाइटेड अरुणाचल प्रदेश मैंने वहाँ पे रखा है इस मौका को लेके। यस, वहाँ पे बहुत सारा डिप्राइव्ड होगा, मैं भी कुछ डिप्राइव होके ही आया हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आगे चल के ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना है। और अगर मुझे यहाँ पे चुना जाएगा तो ये सब जो है मेरा जो फर्स्ट जो मैनिफेस्टो का मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था अरुणाचल को कलरफुल बनाने का, यूनाइटेड रखने का, और आपसू इसी के लिए शायद बनाया गया था। बहुत सारा इश्यूज है, लेकिन उनमें से एक ये भी था कि हम अरुणाचल यूनाइटेड रहे। तो हम टोटली पैन अरुणाचल के कॉन्सेप्ट में ही हम ले जाएगा इसको, ना कि एरियाइज्म या डिस्ट्रिक्ट या कम्युनलिज्म में। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने जिक्र किया कि आपका कोई कैंप नहीं है इंटरेक्शन करने के लिए, और साथ ही साथ आपका पोस्टर वगैरह जो है ईटानगर के एरिया में नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था। और ये भी कहा है कि आज आपका जो है लास्ट इलेक्शन प्रोग्राम, इसके बाद ऊपर से अभी इलेक्शन वगैरह तो चालू हो गया, कल परसों वोटिंग शुरू हो जाएगा। तो लगता है कि
कि दोबारा इंटरेक्शन समय मिलेगा, तो मौका वगैरह मिलेगा। तो आप लास्ट अपील स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जिससे लगे कि वो लोग आपको ही साथ दे इलेक्शन में, आपको ही वोट करे, आपको ऐसे प्रेसिडेंट आप जिताने में, आपका लास्ट अपील क्या रहेगा? ओके, ये जैसे आज मेरा लास्ट है, तो ये इंस्टीट्यूशनल वाइज या डिपार्टमेंट वाइज मेरा लास्ट है। यहाँ पे बहुत सारा जो स्टूडेंट्स है, जो वोटर्स है, वो मिस आउट हो गया है मेरा मैसेज को सुनने में, अपना टाइमिंग नहीं मिला पाके, अपना एकेडमिक टाइमिंग से वहाँ पे क्लैश होके मेरा जो इंटरेक्शन प्रोग्राम है। तो उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरा मैसेज जो सुना था, हम हमेशा रिक्वेस्ट किया है कि जैसे आप सब ने मुझे मेरा राइट दिया है मेरा इस प्रोग्राम पे आके, वैसे ही जो एब्सेंट है, आपका दोस्त होगा, आपका क्लासमेट होगा या अपना हॉस्टल का डोरमेट क्यों ना हो, उन्हें अपना राइट दीजिए कि वो अपना कैंडिडेट का, आपसू का जो लीडर है, उन सब का मैसेज सुन सके। उन्हें आप काइंडली मेरा मैसेज को अवेयर कर दीजिएगा, मेरा विजन को अवेयर कर दीजिएगा। सर, मेरे तरफ से क्वेश्चन है, सुनने में आया है कि आपको ऐसे ही किसी का वोटिंग को कट ऑफ करने के लिए एज ए कैंडिडेट उठाया गया है, उससे उस व्यूमर्स का क्या बोलेंगे? तो जैसे हम बार बार बोलता है, मैं लेट नहीं हुआ हूँ, मुझे लेट कराया गया था यहाँ पे कई लोगों ने। मैं फिर भी मैं ये क्लैरिटी और आपका जो कन्फ्यूजन है जितना भी स्टूडेंट्स को है, मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी का पुश किया वाला कैंडिडेट नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे डिप्राइव हुआ है, लेट हुआ है, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो शायद इसीलिए है क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मेरे पास एक पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, पॉलिटिक्स से मैं नहीं आया हूँ। यहाँ पे किसी को कमिटमेंट देके नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आपको वो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाएगा, नेक्स्ट टाइम हम आपको ये स्पोक्स पर्सन देगा, नेक्स्ट टाइम आपको आपसू प्रेसिडेंट बनाएगा, या हम अपना पास्ट जो जितना साल था वहाँ पे ना DSU में कहीं में हम इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ये ज़रूर हमने अपना हिसाब से साथ दिया है, लेकिन पॉलिटिकली हम कभी किसी को मेकिंग करके या वो बैकअप में हम नहीं आया है, ना ही हम यहाँ पे अपना पैसा का उस पर आया। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में जो बोला था कि कैंप भी नहीं है मेरे पास, ना ही एक पोस्टर आपको पूरा ICR में मिलेगा, ना कोई अरुणाचल का एक कोना में मिलेगा, टोटली मेरे पास नहीं है। तो हम ये चाहता है कि हमारा हम जो बार बार बोला है कि कुछ जो डिसीजंस है, प्रेसिडेंट का जो काम होता है वो सही डिसीजन लेना बिना लाइबिलिटीज से, बिना कुछ सोचे हुए। तो हम ये अपील करता है मेरा वोटर्स को भी, जो स्टूडेंट्स है, वो अपना जो डिसीजन रहेगा, जो अपना वोटिंग के समय वहाँ पे CCTV नहीं रहेगा, तो उस समय जब वोट दे रहा होगा तो आप भी कोई भी लाइबिलिटीज में आके, कोई फैमिली प्रेशर में आके उस पर आपका वोटिंग को डिसीजन नहीं लेना है। कोई आपको अगर मदद किया होगा कुछ भी चीज़ के तौर पे, टोकन ऑफ लव हो या एडमिशन के तौर पे हो या रेंट फीस के दे के तौर पे हो, उन सब मदद को आप वोटिंग पे मत देना। उन सब मदद को आप वापस करना, सही से पढ़ के, सही ढंग से पढ़ के, बड़ा ऑफिसर बन के हो या अपना एम्बिशन को पूरा करके, वैसे आप उसे वापस करना। मेरा ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज स्क्रूटनी जो हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ, पेंडिंग हो गया, तो कल होने वाला है स्क्रूटनी जो, तो आपका इसका बारे में क्या कहना है? ओनली जो पेंडिंग हुआ है और फिर कल होगा कि नहीं होगा, ये भी सवाल उठता है, लेकिन आपको इसका बारे में क्या कहना है आपका? ओके, हमारा तरफ से ये कि हमें जो नोटिफिकेशन मिला गया था उसका जो डेट था वो था कि कल पब्लिश होगा, स्क्रूटनी का जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो कल ही पब्लिश होगा। तो फिर भी मैं यहाँ पे अपना तरफ से बताना चाहता हूँ कि ये स्क्रूटनी में बहुत सारा कंप्लेंट्स मिला है, और मेरा पर्सनली हम जो बोलेगा कि हम जैसे बार बार बोला है कि हमको डिप्राइव किया गया था, यूनाइटेड बना के भी डिप्राइव किया गया, और फेक बायलॉस निकाल के भी मुझे डिप्राइव किया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन में मेरा नाम इंक्लूड नहीं होने के लिए भी वो पूरा टीम को, रजिस्ट्रेशन टीम को थ्रेटनिंग करके हमको वहाँ से कंप्लेन येस हमको ज़रूर मिला है, हमको बताया गया है कि थ्रेटनिंग करके था, वो सब भी है। इसके बाद अभी नॉमिनेशन पेपर जब इश्यूज़ कर रहा था उस पर भी बहुत सारा थ्रेटनिंग आके मुझे डिप्राइव करने के लिए बहुत किया गया था। और अभी जब स्क्रूटनी पे आ ही गया, लकीली मैं नॉमिनेशन फाइल कर दिया हूँ, तो स्क्रूटनी पे अभी जब आ जाता है बोलने से हम बोलेगा कल का क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन को हम ये बताना चाहेगा कि कल का आपका जो रिजल्ट बेसिस में होगा वो काइंडली आप जेन्युइनली देख लेगा, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसका साथ क्या डिप्राइव हुआ है, क्या कुछ किया गया है बाय थ्रेटनिंग। तो आप सब भी प्रेशर में आके अपना कहीं से भी आपको थ्रेटनिंग आओ, वहाँ पे आप ध्यान नहीं देके अपना रोल को काइंडली कीजिएगा। मैं आप सबको विश्वास करता हूँ कि आप जो चुना गया है यहाँ पे, आपसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म का आपको एक इलेक्शन कमीशन में अगर आपको चुना गया है, वहाँ का टीम पे है, तो आप कोई भी कैंडिडेट का बहकावा में नहीं आके, आपको पता है मोरली भी क्या राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी क्या राइट है, आप थ्रेटनिंग को फेस नहीं करके, कोई भी अभी जो सुना है पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे थ्रेटनिंग कर रहे हैं, सोसाइटी लीडर्स थ्रेटनिंग कर रहा है, तो वो थ्रेटनिंग को आप
हिम्मत रख के दिल बड़ा होके अपना कल डिसीजन दीजिएगा। और हम मानता है कि मेरा सब कुछ जीनियन है, अपना जो नॉमिनेशन पेपर जो हमने फाइल किया है, और अगर आप थ्रेटनिंग से नहीं डरता है बोलने से, ये आप टोटली हमको पास कर देगा। थैंक यू।